नर्वस मतलब सिस्टम अलग होता है, ऑटो नहीं इम्यून सिस्टम नहीं अलग होता है, नहीं, इम्यून इम्यून सिस्टम अलग होता है। इम्यून जल्दी समझो, सिस्टम और ऑटो इम्यून सिस्टम दो पे अलग अलग है भैया। दोनों अलग अलग है ये। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर रोग विरोधक शक्ति है, उसी को इम्यून सिस्टम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में, हमारे शरीर को अगर हम एक किला मान ले, एक देश मान ले, तो देश की रक्षा के लिए हमारे जैसे पहले तो कम ही थे, पर अब मोदी साहब ने चारों तरफ तगड़े से तगड़े सैनिक बिठा दिए या मशीनें लगा दी वहां पे, वो रक्षा करते हैं। अब यहाँ दो कंडीशन आती हैं, अगर कोई अटैक करता बाहर से, ये मैं एक रूपक के रूप में बता रहा हूँ, बाहर से कोई अटैक करता है तो हमारी जो फोर्सेज वहां बैठी हो उसको मार गिराती है, तो हम जीत गए। इसका मतलब जब हमारे शरीर के अंदर जो हमारे सैनिक हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, वो बाहर की बीमारियों के शत्रुओं को मार भगाते हैं, तो हम जीत गए, हम स्वस्थ हो गए, बीमारी से बच गए। दूसरी कंडीशन ये आती है कि बाहर का अटैक हुआ, हमारी फोर्सेस के पास जैसे 62 में हुआ, कुछ कई कंडीशन रही है, मैं एक माफ करना, एक एग्जांपल ये देना नहीं चाहिए, पर है ये हकीकत कि हमारे सुरक्षा कर्मियों के पास, हमारे सिपाहियों के पास जूते तक नहीं थे खाने के लिए, वो बोलते थे कुछ भी नहीं था, और वहां बॉर्डर पे, और वो पूरी तरह तैयार थे, इसलिए हमारा इतना देश का जो हिस्सा था वो उनके पास चला गया। अब क्या हुआ, इसी तरह हमारे शरीर के ऊपर जब बाहर का अटैक होता है और हमारे सैनिक कमजोर पड़ गए, हार गए, तो हम बीमार हो जाते हैं। ये कंडीशन है इम्यून सिस्टम की। मुझे उम्मीद है समझ में आया। अब आप कहेंगे ऑटो इम्यून सिस्टम क्या है। ऑटो इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये भी हमारे शरीर के अंदर जो रक्षक है, ठीक है, वो सारे सिपाहियों के एक ड्रेस रखाते रखते हैं, एक तरह की ट्रेनिंग होती है, एक सबके कोड एक जैसे, क्योंकि मैं तो डिफेंस में रह चुका हूँ ना, एयरफोर्स में था मैं 71 बार में, तो मुझे तो इस चीज़ पे ज़्यादा ज्ञान है। तो उस अवस्था में क्या होता है कि हमें ये पता होता है ये हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है, परंतु मेडिकल साइंस भी आज तक नहीं समझ पाया, और ना जाने किस कारण हमारे सैनिक ही आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझने लग जाते हैं और वो मार डालना शुरू कर देते हैं। यानी अपने सिपाहियों के अंदर ही, जो हमारे रक्षक हैं बॉडी के, उनके अंदर ही मारकाट शुरू हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, भागदड़ हो जाती है। उस अवस्था में ऑटो इम्यून सिस्टम काम करता है, वो ऑटो इम्यून हो जाता है। दूसरा, इसमें एक और बड़ी बात है, अब आप इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। क्या होता है, ये ये मेडिकल का एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे माफ कर देना। जब कुछ परिवार या कुछ कपल्स कंसीव नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, गर्भ धारण नहीं कर पाते, क्यों, वहां ये कंडीशन हो सकती है, ये भी जो स्पर्म है वो चला तो गया, पर वहां जो डिफेंस वाला जो ओवा है, वो इसको दुश्मन समझता है और इसको मार मार डालता है, ये कंडीशन हो जाती है। तो इस प्रकार ये ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। कभी कभी कंडीशन ये भी नहीं होती, कभी कभी ओवा ही अपने दूसरे ओवा को दुश्मन समझ के मारने लगता है। जैसे हमने बताया सेल्फ डिफेंस का काम है, वो आपस में ही जब एक दूसरे को बैरी समझ ले किसी भी कारण, और वो लड़ाई करने लगते हैं, मार डालते हैं एक दूसरे को, तब हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम कहलाता है। ये हमारी समझ में आया। उम्मीद है आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा। धन्यवाद हाँ भैया, बोलिए। तो धन्यवाद।
भैया फिर वो ऑटो इम्यून डिसीज यदि किसी को हो तो वो ठीक कैसे कर रहा होता है फिर? अभी देखिए, हमारे मेरे पास को ना पता नहीं, डॉक्टर कहते हैं भी जो आर्थराइटिस होता है ना हड्डियां और जॉइंट्स पेन जो होती है, हड्डियों में वीकनेस आ जाती है और जॉइंट्स पेन सारी सारे शोल्डर में जे घुटनों में, जे ऑटो इम्यून डिसीज है कहते हैं। वो भी होता है ऑटो इम्यून सिस्टम, ये भी हो सकता है। वो कह रहा है तो मैं उसकी बात को थोड़ी काटूंगा, परंतु मैं एक बात बताता हूँ। जब हमारा थायराइड एज फैक्टर में या बहुत जबरदस्त है, इसमें 40-45 के बाद है तो एज, और थायराइड है तो तब होता है। थायराइड हमारा क्या कंट्रोल करता है, हमारा जो कैल्शियम होता है उसको मेंटेन करके रखता है, करेक्ट, उसको कलेक्ट भी करता है और खर्चा करने के लिए भी देता है। ये कमाता भी है, जमा करता है, जरूरत पड़ता है बांटता भी रहता है। पर थायराइड के कारण एक एज के बाद में ये अपना काम बंद कर देता है। तो उस अवस्था में बॉडी को कैल्शियम चाहिए, तो वो शरीर की हड्डियों में से ही कैल्शियम निकालना शुरू कर देता है। आइट्रोपोरोसिस बोलते हैं उसको। उसमें हड्डियों में खोखलापन आ जाता है, क्योंकि वहां से हमने कैल्शियम निकाल लिया। खाली एक ही तो चीज नहीं है, कैल्शियम मैक्सिमम होता है, फास्फोरस भी होता है और चीजें भी होती हैं। उसमें से कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन हमने कैल्शियम का निकाल लिया तो ऑटोपोरोसिस हो जाता है, और उसके कारण हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ब्रिस्टल हो जाती है, टूटने वाली हो जाती है। थोड़ा चोट लगा टूट गई, पर जुड़ती भी नहीं है। तो वो चीज अलग है। बाकी वो उन्होंने आटो, इसको आटो इम्यून कह दिया, वो भी एक तरह सही है। बॉडी के अंदर के ही पार्ट वो उस चीज को निकाल रहे हैं अपनी कमी पूरी करने के लिए, तो वो ऑटो इम्यून कह सकते हैं। मुझे तो खैर इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है इसके बारे में, मैं बहुत फ्रैंक हूँ इस बारे में। जिस बारे का मेरे को ज्यादा पता नहीं होगा तो मैं सरेंडर करता हूँ भैया। उन लोगों ने मेडिकल पढ़ी है, वो ज्यादा जानते हैं हमारे से, तो इस जो तरह। पर ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है भैया, जो वो एक ही ऑटो चीज जो ऑस्टियो, अरे मैंने यही तो ऑस्टियो इतनी देर समझाया। आर्थराइटिस। हाँ, वो ऑस्ट्रियो, ऑस्ट्रियो मीन्स हड्डियों का जो अर्थराइटिस हो जाता है, फिर उसके अंदर से भी वो कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। उसमें भी कैल्शियम की कमी होती है, तो उसके लिए, हाँ, अब आ गया, हम बीज मंत्र काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा ये थायराइड ठीक हो गया तो नेचुरली वो काम कर सकता है। अब ये प्रयोग करके देख लीजिए और फिर बताइए, ताकि हम दूसरों को धड़ल्ले के साथ बता सकते हैं कि यस, ये इलाज है इसका। भैया मैं कनाडा से बोल रही हूँ, सीमा गुप्ता, जहाँ के डॉक्टरों को भी इतना कह नहीं सकते भी। इंडिया के तो डॉक्टर काफी काबिल हैं, जहाँ के तो डॉक्टर कुछ नहीं कह सकते, क्या कह मतलब कि अच्छे से करते भी नहीं। दीदी, बाप रे, कनाडा से बोल रही है। आप कनाडा बोल के ना मेरे अंदर कुछ वो क्या वो जिज्ञासा जगा देती हैं। मैंने अच्छा। अरे वो देखने आना है, नियाग्रा फॉल देख लो। अच्छा अच्छा। अभी, हाँ, अभी तो नहीं आ पाऊंगा, मैं नेक्स्ट ईयर में प्लान करूंगा, पक्का जाऊंगा मैं एक बार कनाडा। अच्छा भैया आप बताना, फिर हम आपको लेकर जाएंगे। ठीक है, कनाडा आऊंगा मैं तो कनाडा से फिर मैं इंग्लैंड अमेरिका चला जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पास अमेरिका का 10-10 साल का वीजा है। तो वहां से मैं आसानी से एंटर कर जाऊंगा। और वहां फिर मेरा भी इस पिछले महीने की 25 तारीख को मेरा जो होता है, बोस्टन में गया वहाँ पीएचडी करने के लिए, तो उसको भी मिल के आ जाऊंगा। ठीक है दीदी, हाँ जी। तो आप ये हम बीज मंत्र कर लीजिए, मुझे लग रहा है। और कैल्शियम वाली चीजें खाइए थोड़ी सी। और वहाँ तो देखो, वहाँ मैं यस, मैं समझ गया, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, वो एक ही लाइन में आता है। ऑस्ट्रेलिया, ये क्या बोलते हैं इधर, रशिया है। वहाँ पर वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ सारा साल धूप नहीं मिलती है, तो वहाँ वो कैल्शियम की प्रॉब्लम आ जाती है। विटामिन डी वहाँ पे इंग्लैंड में मैंने देखा बांटते हैं, विटामिन डी के कैल्शियम के साथ। विटामिन डी, ये वो बहुत, क्यों वो गोलियों से काम चलाने का प्रयास करते हैं।
तो जब भी आपको मौका मिले धूप में बैठा करो आराम से, भले ही पीएचडी करने थोड़ा। की है। हाँ जी, हाँ जी, वो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पीएचडी करने गए। ये मेरा सौभाग्य है जी। मेरा एक ये सबसे बड़ी बेटी का है, इससे छोटी बेटी का यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहा है। और मेरे सबसे पहले मेरी बेटी गई थी बाहर, बाहर से। ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रही कैल्शियम है। वाली तो मैं खाती हूँ भैया। खाओ ना, वो बाहर से क्या जरूरत है, जिसको पका पकाए मिले वो क्यों पकाएगा फिर। यही एक प्रॉब्लम है, हम बाहर से फीड करना शुरू कर देते हैं, बॉडी भूल जाता काम। ठीक है, मिल रहा है, छोड़ दो। आप कोशिश कीजिए विटामिन डी, और धूप तो अभी निकल नहीं रही होगी, थोड़ी बहुत होगी अभी तो। खीर अभी तो खीर खीर अभी बनाओ। धूप। चलिए, और कोई बोलिए। सीमा, आपको हो गया काम? अब सीमा दीदी, अगर आप धूप निकलती हो तो धूप का फायदा उठाइए आप मैक्सिमम। अच्छा। और आप सब्जियों में देख लीजिए, वहाँ जो मिलती हैं कैल्शियम वाली सब्जियां, वो खाइए जरूर। इंडिया का तो हिसाब ही अलग है। चलिए, और कोई बोलिए, टाइम भी हो रहा है। तो भैया ऑटो इम्यून के लिए पृथ्वी और वायु पे करेंगे, और इम्यून के लिए आकाश तत्व पे जल क्रिया करेंगे। आप हाँ देखो जी। दीदी, जी। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। आपने तो इसको देखिए, इसका सभी मतलब ना अब नहीं, आप जॉइंट्स मानसी दीदी में की तरह आप पेन लोगों रहती को। है। अरे, जैसे अब बोल रहे भी, कोई से कोई तो बोल रहा था, अभी बोलना भी बंद हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मानसी दीदी ने ये पांचों तत्वों को समझ लिया है, इसी तरह आपने भी थोड़ा बहुत समझा है या नहीं, कितना समझा वो तो आप जाने। तो इसीलिए आप वायु तत्व और पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व की बात करें। जब आकाश तत्व अब करेंगे हमारे दोनों, सुन लो, अब आपने बोला है आकाश को अच्छा दफे जी। करेंगे तो हमारे दोनों फेफड़े ना आएंगे, एक बात फेफड़ों में है हम। दीदी, आप बोल दीजिए अब। खैर, आकाश को दफे करेंगे तो दोनों फेफड़े आएंगे हमारे, और उसमें ऑक्सीजन बनेगी। और वहाँ बड़ी आंत में हमारे विटामिन के बनता है, वहाँ भी बहुत सारे विटामिन बनते हैं। तो ये आकाश तत्व में, अब आप देख लीजिए कैसे। और पृथ्वी तत्व में करेंगे तो यहाँ पृथ्वी तो खाना ही है, इसमें तो कैल्शियम का काम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्टोमक और स्प्लीन है। तो कैल्शियम ये मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा हमारे खाने से। हो सकता है, ये आप करके देखिए, आपको जो इंट्यूशन मिलती है, भाई मैं ऐसा करके देखूं, तो करके देखिए ना। सर्वानुज भी तो ऐसे ही सोचता है, जब माँ एक हम बात सोच रहे हैं, कोई माँ बोलती है ऐसा करके देख लेंगे यार, हाँ, तो वो अगर काम कर गया तो बढ़िया हो गया। अभी आपको स्टार्टिंग में पता है, मैं ओम प्रकाश जी से एक सवाल पूछ रहा था, मैंने आज सवेरे समझ में आया भी, ये मैं पूछूं तो किससे पूछूं। मैं आमतौर पे ओम प्रकाश जी, विजय वर्गीय से अपने पहले बहुत सारी चीजें मैं पूछता हूँ पहले, हम दोनों, फिर ये अपने ग्रुप में चेक करते हैं, तब मुझे ओके बोलते हैं, तब हम अपनी किताब में से उसमें करते हैं। चलिए, अब और कोई किसी का प्रश्न है तो बोल दीजिए।